जनता मौका देगी उसके लिए का तैयार हैं विधानसभा लड़ने के लिए तैयार हैं लाली कुशवाहा? अरे तो रुक जाएगा, वो तो समय बताएगा। हाँ। कि 90% आरक्षण देने की बात कर रहे थे जगदेव बाबू, लेकिन आप लोग उनके विचारधारा को नहीं फॉलो कर रहे हैं। 90% आरक्षण कहाँ होता है? नहीं होता है, 10% होता है। होता है कहीं ऐसा चीज, वो भरमाने वाले भरम है। हाँ। नीतीश कुमार जी सही में विश्वकर्मा हैं और रहेंगे। हाँ, इसको युवा पीढ़ी मैंने 10 पीढ़ी तक नहीं भूलेगा। आज भी मोदी जी 90% की बात करते हैं, नीतीश कुमार 90% की बात करते हैं। 10% आरक्षण लागू किया ना जी मोदी जी, तो कहिए 90% आरक्षण लागू करने के लिए आप कहिए मोदी से। देखिए बताते, बिहार जब कराह रहा था तो उस टाइम तक आप लोग का मैंने उदय भी नहीं हुआ। उनका पत्रकार एक सवाल किए कि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो उनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री हम बनेंगे तो सबसे पहले 90% वाले को 90% आरक्षण देंगे तभी हम प्रधानमंत्री। कहने और कथनी में अंतर है। संविधान के पन्ना पहिलका पलटने वाला बीपी सिंह थे, और बीपी सिंह जब सरकार में आए तो संविधान के पन्ना पलटे, और पलटे तो बवाल हो गया पूरा देश में। आपने बात किया जगदेव बाबू का, आपने कहा कि हम जगदेव बाबू के विचारधारा पर चलने का काम करते हैं, चलते हैं ना, लेकिन 90% की बात ही आप लोग नहीं कर रहे हैं। जो सपना देखे थे कर्पूरी ठाकुर, जो जयप्रकाश जी सपना देखे थे, पूर्वजों ने, गांधी जी ने देखे थे, उस सपना को नीतीश कुमार ने स्थल पर उतारे। कुशवाहा जाति के जो है काफ़ी वरिष्ठ नेता लाली कुशवाहा जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। देखिए, पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई जो नीतीश कुमार जी के बारे में ऐसा सोच रखने के लिए कहे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको जी। नीतीश कुमार जी जब से ही सरकार में आए तब से बिहार की विकास की रफ्तार जो पकड़ा अभी तक टूटा नहीं है, और आगे भी टूटेगा भी नहीं। अभी तक सुनिए, सुन लीजिए, बताते हैं जो कहानी छेड़ दिए तो सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल। बिहार जब कराह रहा था तो उस टाइम तक आप लोग का मैंने उदय भी नहीं हुआ होगा। हाँ, तो 5 साल से पत्रकारिता। हाँ, उदय भी नहीं हुआ होगा पत्रकारिता में। किस चीज़ से करा रहा था? यहाँ पर लूट, हत्या, डकैती, अपहरण, उद्योगपति के भागना, डॉक्टर को भागना, सारे सिस्टम एकदम ध्वस्त हो गया था। कब के समय में ध्वस्त हुआ? ये 2005 से पहले, नीतीश बाबू का आने से पहले ये सब सिस्टम ध्वस्त हो गया था। 2005 से पहले लूट मार सब ध्वस्त एकदम कहीं नहीं, बेकाबू था, जर्जर हो गया एकदम। आपके अनुसार से? आपके अनुसार क्या? पूरे बिहार की जनता जानती है, तो पूरा देश जानता है। सुनिए ना, जो लोग और भी लोग कहते हैं, आरजेडी वाले कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं कि उस समय कहते हैं नीतीश कुमार जी की 2005 के पहले कुछ हुआ था जी, 2005 के बाद में हम किए हुए हैं। आरजेडी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आरजेडी के जितने भी मैंने कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं, उस कार्यकर्ता पर और नेताओं को मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। वो अपना बात रखते हैं। सुनिए ना, नहीं, वो अपना बात रखते हैं, हम अपना बात रखते हैं। कहते हैं कि दलित पिछड़ा को पहले जो है आज़ादी नहीं थी, खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था, आप कह रहे हैं। और उन लोगों का कहना है कि लालू यादव ने ही जो है इस तरह के जो है सामाजिक जो है जो धारा जो है उत्पन्न किए हुए थे। देखिए, उस समय की डिमांड था। हाँ। और आज जब नीतीश बाबू आए नो, उस सारे सिस्टम को ठीक। क्या पहले ऐसा था? पहले ऐसा था जैसे आरजेडी वाले और कुछ दलित पिछड़ा लोग कहते हैं कि जो है मुख्य रूप से संविधान को लागू करने वाले जो है, संविधान तो लागू हुआ था लेकिन बिहार में लागू करने वाले लालू प्रसाद यादव ही हैं। देखिए, बताते हैं, संविधान की बात लालू प्रसाद ही नहीं लागू किए हैं। संविधान के पहले सुनिए, अरे बात सुनिए तो पहले। आपको याद नहीं है, बताते हैं आपको। संविधान के पन्ना पहिलका पलटने वाला बीपी सिंह थे, और बीपी सिंह जब सरकार में आए तो संविधान के पन्ना पलटे, और पलटे तो बवाल हो गया पूरा देश में। हाँ, अब वो नारा बोलेंगे नहीं, क्या नारा दिए थे? अरे बोल दीजिए, जनता जानना चाहती है। सुनिए ना भाई, अब हम लोग जैसे लोग हैं वो जानना चाहेगा, पहले के नारा को जानना चाहेगा लोग। अरे बोल दीजिए, क्या नारा बोले? नहीं, देखिए बीपी मंडल जी क्या नारा दिए थे? देखिए, वो सब छोड़िए, वहाँ मत जाइए, पीछे की बात, आगे की बात सुनिए। आगे की बात सुनिए, पीछे की बात नहीं सुना, प्रेजेंट ऑफ टाइम की बात सुनिए। नहीं, क्या बात करते हैं हम लोग? इतिहास जानेंगे नहीं? इतिहास जान लिए, इतिहास जानते हैं कि हम लोग अंग्रेजों का दिन खोले थे। क्या नारा दिए थे बीपी सिंह? अरे बीपी सिंह कर रहे हैं क्या बात? नहीं, छोड़िए ना, बीपी सिंह क्या बोले थे, छोड़िए, बीपी सिंह ने खोले थे, बता देते हैं। दलित पिछड़ों
का अधिकार बीपी सिंह ने ही दिया था। तो नारा कौन सा दिया था आप जो बता रहे हैं? सिंह ने बोले कि सबका नारा को नहीं बता रहे, देखिए सबका समानता एक समान रहेगा। हाँ। और एक समान के तहत बीपी सिंह ने उस पन्ना से लागू किया पहल का आरक्षण। शुरू से तो बढ़िया से बताइए वो जो है। और नीतीश बाबू सुनिए, नीतीश बाबू जो सपना देखे थे कर्पूरी ठाकुर, जो जयप्रकाश जी सपना देखे थे, पूर्वजों ने, गांधी जी ने देखे थे, उस सपना को नीतीश कुमार ने स्थल पर उतारे। और संविधान के तहत जो जितना भी पंचायती राज हो, युवाओं में रोजगार की बात हो या कहते हैं सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, चाहे बहुत से सारी चीज़ें 300 योजनाएं चल रही हैं। जगदेव बाबू का जो शहादत दिवस था, हाँ। हम देखे कि एक कार्यक्रम में तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आलोक मेहता जी, कुशवाहा जाति, कुछ और भी नेता लोग थे, और उनमें जो है नारा, मतलब उनका नारा बता रहे थे जगदेव बाबू का कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू किसी एक आदमी का वो आदमी नहीं थे। जगदेव बाबू पूरे समाज के, बिहार के वो आदमी थे। और सारे आदमी पक्ष हो या विपक्ष हो, जगदेव बाबू का नाम जपता है, जगदेव बाबू के रास्ता पर चलता है, जगदेव बाबू के विचारधारा को अपनाता है। क्या था जगदेव बाबू का विचारधारा? प्रणाम सर। जगदेव बाबू का विचारधारा क्या था? क्या था? सब गरीब गुरबाओं को सेवा करना है, सबको एक समान सेवा। 90 की बात करते थे जगदेव बाबू। 90 से पहले की बात सुनिए। 90 यानी 90 10% और 90% की बात करते थे। पहले सुनिए, 90 नहीं, वो 10% 90% की बात करते थे, 90% की बात करते थे। तो उस 90% का किस तरह? आज भी मोदी जी 90% की बात करते हैं। नीतीश कुमार 90% की बात करते हैं। 10% आरक्षण लागू किया ना जी मोदी जी, तो कहिए 90% आरक्षण लागू करने के लिए आप कहिए मोदी से। देखिए बताते हैं बात, उस बात कैसे समय की बात, समय की बात नहीं है। अभी ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% लागू है, आप भी जानते हैं 10% आरक्षण लागू हुआ। समय के बरखा, समय के धूप, समय के नहीं दिला पा रहे हैं आप लोग। 90 की लड़ाई को, सपना को साकार करने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय मोदी जी पूरे बिहार में विकास से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, 42 डिपार्टमेंट हैं, सारे डिपार्टमेंट को का अप टू डेट करने वाला का नाम है नीतीश कुमार। और नीतीश 90% आरक्षण, देखिए आप पीछे क्यों हट जा रहे हैं? 90% वाले को 90% आरक्षण दिलवाइए। कुमार के कोई जोड़ा नहीं है ना। वो लोग कह रहे हैं 90% वाले कह रहे हैं कि हमको 90% आरक्षण चाहिए, जिस तरह से 10% वाले को आरक्षण आप लोग दिलवाएं। सुनिए, नीतीश कुमार का कोई जोड़ा ना बिहार में है और न देश में है। अभी भटका रहे हैं, हमको भटकाइए मत। एक मुद्दा है, वहीं जगदेव बाबू, देखिए आप जिस जाति से आते हैं उसी जाति से जगदेव बाबू भी आते हैं। वो 90 की बात करते थे, तो देखिए, लेकिन 90 का आप बात नहीं कर रहे हैं। जगदेव बाबू का 90 का बात नहीं कर रहे हैं। सपना को साकार करने के लिए हम लोग भी आज वो खड़े हैं। हम देख रहे थे, खबर देख रहे थे कि उनका पत्रकार एक सवाल किए कि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो उनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री हम बनेंगे तो सबसे पहले 90% वाले को 90% आरक्षण देंगे, तभी हम प्रधानमंत्री। कहने और कथनी में अंतर है, कथनी और करनी में अंतर है। सुनिए बताते हैं, कथनी और करनी में अंतर है। लेकिन ये रहा कि सुनिए, नीतीश कुमार ने गरीब गुरबाओं को, सपना को साकार किया है, और नरेंद्र मोदी ने भी इसमें कोई कर कोसर निश्चित थी, क्या कहते हैं, गरीब गुरबा को उत्थान के लिए कोई कोसर नहीं छोड़ा। आपने बात किया जगदेव बाबू का, आपने कहा कि हम जगदेव बाबू के विचारधारा पर चलने का काम करते हैं, चलते हैं ना, लेकिन 90% का बात ही आप लोग नहीं कर रहे हैं। को देखिए बताते हैं, अब 90% सुनिए, अब 90% के जो आदमी है वो सब आदमी को नीतीश कुमार जी और मोदी जी सबको आगे ला रहे हैं और सबको अधिकार दे रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि हमको 90% आरक्षण मिले, जिस तरह से 10% आरक्षण की बात नहीं बोले थे, वो सबको आगे लाने के लिए बात बोले थे। पत्रकार का एक हम खबर, अरे नहीं, खबर छोड़े, पत्रकार क्या कहते हैं नहीं करते, नहीं सुनिए क्या कहते हैं पत्रकार, उस हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब ये है कि जगदेव बाबू जो सोचे थे उस अनुरूप गरीब गुरबों को अधिकार देने के लिए नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी आगे ला रहे हैं और आगे भी लाएंगे। आरजेडी का विधायक फतेह बहादुर काल गए हुए थे जी मन से, हमारे इंटरव्यू में भी किया है, कहे हैं कल कि 90% आरक्षण देने की बात कर रहे थे जगदेव बाबू, लेकिन आप लोग उनके विचारधारा को नहीं फॉलो कर रहे हैं। 90% आरक्षण कहाँ होता है? नहीं होता है, 10% होता है। होता है कहीं ऐसा चीज, वो भरमाने वाले भरम है। वो मीडिया जो चला रहे हैं, मीडिया चला रहे हैं, वो अपना विचारधारा चला रहे हैं। उन अलग अलग थी में क्या कहते हैं, बिहार में नेता है, अलग अलग विचारधारा है। नीतीश कुमार को बिहार के विश्वकर्मा कहा जाता है कि बिहार को जो है रचना देने का काम, इसको आपका देखिए, नीतीश कुमार जी सही में विश्वकर्मा हैं और रहेंगे। हाँ,
इसको युवा पीढ़ी मैंने 10 पीढ़ी तक नहीं भूलेगा। 10 पीढ़ी तक 10 पीढ़ी तक बात याद कर रहे हैं। हाँ, जगदेव बाबू की तरह। सुनिए, जगदेव बाबू तरफ कहते हैं कर्पूरी ठाकुर जितने सपना था सारे नीतीश बाबू ले आकर के मोदी जी का पटल पर रख दिए। सारे बिहार की जनता बम बम है, अब कहीं कमी नहीं है। सड़क, रोड, बिजली, जितना दारू बंद किया गया है, दावा चालू है, दारू बंद किया गया है। सुनिए, बताते हैं, सुनिए। आरजेडी के एक विधायक कह रहे थे ना, जो संघ वाले हैं ना, जगदेव बाबू के काफी खिलाफ काम करते हैं। अच्छा, संघ से हमको लेना देना उन्हीं लोगों के साथ जुड़े। ना, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी संघ से हमको संघ वो अपना विचारधारा रखते हैं। और आप मानते हैं कि नहीं आरएसएस वाले को? के आप मानते हैं? ये तरीके जो अब विचारधारा अलग अलग है, लेकिन अलग अलग है, लेकिन साथ में आप लोग हैं। बे तरीके जो तो अब हम रास्ता पकड़ के जा रहे हैं, वो दूसरा बस पर चढ़ गए, हम दूसरा बस पर चढ़ गए, तो वो उतने दूर के बसवा पर एक ही बसवा पर नहीं, चलिए हटाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी मुखरता से आप जवाब दिए। अंत में क्या रहेगा, अपने जो समर्थक हैं जगदीशपुर विधानसभा के जो लोग हैं, भोजपुर जिला के जो लोग हैं, और जो जदयू के जो समर्थक हैं, उनको क्या कहिएगा, क्या संदेश रहेगा? सुनिए, बताते हैं, जगदीशपुर विधानसभा के जितने भी समाज है, जगदीशपुर विधानसभा में जितने भी समाज है, सबका दूरी हमारे से एक बराबर रहेगा। किसी भी आदमी से भेदभाव नहीं रहेगा, किसी भी जाति धर्म से भेदभाव नहीं रहेगा। और क्या कहते हैं, विकास के लिए हमेशा मैंने अग्रणी काम करेंगे, और भविष्य में जनता मौका देगी उसके लिए का तैयार है विधानसभा लड़ने के लिए तैयार है लाली कुशवाहा। अरे तो वो तो समय बताएगा। हाँ, नीतीश बाबू का तो हाथ में किसको लड़ाएंगे, क्या करेंगे नीतीश बाबू के तरफ से, लेकिन हम नीतीश बाबू ही यहाँ का मजबूती से नीतीश बाबू के हमका के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। नीतीश बाबू की कृपा होगा, लड़ा जाएगा। कृपा मिलेगा इस बार, ज़्यादा चांस है।